गुड इवनिंग। आज की वीडियो में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम्स देखने वाले हैं, जो कि कोई भी अगर एग्ज़ाम होता है तो उसमें इंग्लिश पूछी जाती है, उसमें वोकैबुलरी में ईडियम्स आते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की प्लेलिस्ट बनी हुई है, पिक्चर्स के थ्रू समझाया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा वो भी चेकआउट कर लीजिए। बेसिकली हम लोग लर्न नहीं करते हैं बल्कि ईडियम्स को समझते हैं। पहले एक ईडियम लेते हैं, फिर उसका क्या मीन होता है हिंदी में एंड इंग्लिश में क्या मीन होता है, सेंटेंस में किस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं, ऐसे एक ईडियम को समझते हैं। इस तरीके से एक वीडियो में 20 ईडियम्स देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने 700 ईडियम्स देखे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो भी चेकआउट कर लीजिए, और PDF के लिए ये टेलीग्राम चैनल है, इसमें ज्वाइन कर लीजिए। तो आज का पहला ईडियम है हम लोगों का मेक अ मॉकरी ऑफ। मेक अ मॉकरी ऑफ मतलब क्या होता है? मतलब होता है देयर वॉज नो सीरियस आउटकम, मतलब मजाक बनाना, कोई सीरियस आउटकम नहीं होना, उसको बोलते हैं मेक अ मॉकरी ऑफ। मॉकरी मतलब मॉक करना, मतलब होता है मजाक बनाना, हंसी करना। तो मजाक बनाने को, सीरियस ना होने को, उसको बोलते हैं मेक अ मॉकरी ऑफ। अब इसको हम लोग समझते हैं यूजेस से। तो यूजेस का पहला सेंटेंस है ही मेड अ मॉकरी ऑफ द रूल्स बाई ब्रेकिंग देम ओपनली। मतलब उसने रूल्स का मजाक बनाया मॉकरी की, बाई ब्रेकिंग देम ओपनली, उनको खुलेआम तोड़कर, रूल्स को तोड़कर। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है द कमेडियन मेड अ मॉकरी ऑफ पॉलिटिक्स इन हिज शो। मतलब जो कमेडियन था उसने पॉलिटिक्स का क्या बनाया? मजाक बनाया। तो मेक अ मॉकरी ऑफ मतलब मजाक बनाना। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है सी मेड अ मॉकरी ऑफ द एग्ज़ाम बाई चीटिंग। मतलब उसने एग्ज़ाम का चीटिंग करके क्या बनाया? मजाक बनाया। तो बेसिकली मजाक बनाने को बोलते हैं मेक अ मॉकरी ऑफ। नेक्स्ट हम लोगों का ईडियम है मेक अ सीन। मेक अ सीन मतलब होता है मेक अ पब्लिक डिस्टर्बेंस, मतलब सीन क्रिएट करना, डिस्टर्बेंस क्रिएट करना, उसको बोलते हैं मेक अ सीन, तमाशा बनाना। इसका यूजेस का सेंटेंस है पहला दे मेड अ सीन एट द वेडिंग फॉर नो रीजन। मतलब उन्होंने शादी में बिना किसी रीजन के तमाशा बनाया। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है ही मेड अ सीन व्हेन ही लॉस्ट द गेम। जब वो गेम में हार गया तो उसने क्या किया? तमाशा बनाया, मेड अ सीन। मेड क्यों लगाया? क्योंकि पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म आती है ना, तो मेक की सेकंड फॉर्म मेड। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है मेक एन एस आउट ऑफ। मेक एन एस आउट ऑफ मतलब होता है काज समवन आर वन सेल्फ टू लुक फुलिश आर स्टूपिड। मतलब कि मूर्खतापूर्ण कोई व्यवहार करना, बेइज्जती करना, या फिर काज समवन आर वन सेल्फ टू लुक फुलिश आर स्टूपिड, मतलब खुद को बेवकूफ़ बनाना या फिर किसी दूसरे को बेवकूफ़ बनाना, उसको बोलते हैं मेक एन एस आउट ऑफ। यूजेस से समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो यूजेस का पहला सेंटेंस है डोंट मेक एन एस आउट ऑफ योर सेल्फ बाई येलिंग। मतलब खुद की बेइज्जती मत करो। येलिंग मतलब चिल्लाकर खुद की बेइज्जती मत करो। डोंट मेक एन एस आउट ऑफ योर सेल्फ, तो मतलब खुद की बेइज्जती मत करो चिल्लाकर। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है सी मेड एन एस ऑफ मी बाई टेलिंग माई सीक्रेट। सी मेड एन एस आउट ऑफ मी बाई टेलिंग माई सीक्रेट। मतलब उसने मेरा सीक्रेट बताकर मेरा क्या किया? मजाक बनाया। तो ऑफ के बाद जिसके बारे में होता है वो ऑब्जेक्ट लिया जाता है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है डोंट मेक एन एस आउट ऑफ योर पेरेंट्स बाई मिसबिहेविंग। मतलब अपने पेरेंट्स के साथ मिसबिहेव कर उनकी बेइज्जती मत करो। तो मेक एन एस आउट ऑफ मतलब बेइज्जती करना या फिर कोई फुलिश बिहेवियर करना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है मेक अवे विद। मेक अवे विद होता है टू रिमूव आर स्टिल, मतलब चोरी करके भाग जाना या कोई चीज़ हटा देना, उसको बोलते हैं मेक अवे विद। तो यूजेस का पहला सेंटेंस है द थीफ मेड अवे विद माई फ़ोन। वो कैसे भाग गया? मेक का सेकंड फॉर्म पहले बताया था, तो मेरा फ़ोन चुरा कर भाग गया। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है दे मेड अवे विद द ज्वेलरी ड्यूरिंग द नाइट। तो जहाँ मेड अवे के साथ में विद भी लग जाता है तो मतलब वो भाग जाना। तो उन्होंने ज्वेलरी लेकर वो क्या किया? भाग गया, ज्वेलरी चुरा कर भाग गया।
रात में। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है शी मेड अवे विद हिज क्रेडिट कार्ड, मतलब उसने उसका दूसरे का क्रेडिट कार्ड चुरा लिया और चुरा कर भाग गई। तो बेसिकली मेड अवे विद मतलब चुरा कर भाग जाना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है मेक बिलीव दैट। मेक बिलीव दैट मतलब होता है प्रिटेंस, मतलब दिखावा करना, ढोंग करना, उसको बोलते हैं मेक बिलीव दैट। मतलब किसी को विश्वास दिला देना, कोई झूठी बात, बहाना करना, धोखा देने वाला, प्रिटेंस करने वाला, ढोंग करना। यूजर्स का पहला सेंटेंस है डोंट मेक बिलीव दैट यू नो एवरीथिंग, मतलब तुम ऐसा धोखा मत करो, ऐसा नाटक मत करो, ऐसा प्रिटेंस मत करो कि जैसे तुम सब कुछ जानते हो। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है ही मेड बिलीव दैट ही वॉज बिजी, मतलब उसने ऐसा प्रिटेंस किया, ऐसा दिखावा किया जैसे वो बहुत ही बिजी है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है शी मेड बिलीव दैट द गिफ्ट डिडंट मैटर, मतलब उसे ये दिखावा किया कि जो गिफ्ट है वो मैटर नहीं करता। तो बेसिकली दिखावा करने को बोलते हैं मेक बिलीव दैट। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है मेक माई माउथ वाटर, मतलब होता है वेरी टेस्टी एंड एपेटाइजिंग। एपेटाइजिंग मतलब जो भूख को बढ़ा देता है उसको बोलते हैं एपेटाइजिंग। ईगर टू ईट, जिसको खाने के लिए एकदम ईगर हो, एकदम बहुत ही ज़्यादा कि बस मिल जाए, मतलब मुंह में पानी लाने वाला। मेक माई माउथ वाटर मतलब मुंह में पानी लाने वाली जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं मेक माई माउथ वाटर। यूजर्स का पहला सेंटेंस है दैट चॉकलेट केक इज मेकिंग माई माउथ वाटर, मतलब ये चॉकलेट केक जो है मेरे मुंह में पानी ला रहा है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है द हार्ट समोसाज मेड माई माउथ वाटर, जो गर्म समोसे हैं उससे मुंह में पानी आने को मेक माई माउथ वाटर बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है मेक नो हेडवे। मेक नो हेडवे मतलब होता है अनेबल टू प्रोग्रेस अहेड, मतलब प्रगति ना कर पाना, असफल हो जाना, मतलब हेडवे सामने नहीं चल पाना, कोई चीज़ में प्रोग्रेस नहीं हो पाना, उसको बोलते हैं मेक नो हेडवे। यूजर्स का पहला सेंटेंस है वी मेड नो हेडवे इन सॉल्विंग द पजल, मतलब जो हम लोग पजल सॉल्व कर रहे थे उसमें हम लोग असफल हो गए, सफल नहीं हुए। मेड नो हेडवे, कोई हेडवे नहीं बनाया। नेक्स्ट हम लोग का यूजर्स का सेंटेंस है शी मेड नो हेडवे इन कन्विंसिंग हर पेरेंट्स, मतलब उसने अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने में असफलता उसको मिली, प्रगति नहीं हुई, प्रोग्रेस नहीं हुआ, वो नहीं बना पाई अपने पेरेंट्स को। नेक्स्ट हम लोग का आइडियम है मेक वंस फ्लेश क्रीप, मतलब प्रिटेंड समवन हॉरिफाइंग, डराना, मतलब किसी वंस में जिसका भी आएगा, जैसे योर्स तो दूसरे का, मतलब फ्लेश क्रीप मतलब होता है डराना, डर जाना। तो प्रिटेंड मतलब डरावना, तो किसी को डराना या हॉरिफाइंग जो बहुत ही डरावना कोई चीज़ होती है उसको बोलते हैं मेक वंस फ्लेश क्रीप। इसके यूजर्स का पहला सेंटेंस है द ओल्ड हॉन्टेड हाउस मेक माई फ्लेश क्रीप, मतलब जो बहुत ही पुराना घर था उससे क्या हुआ, हॉन्टेड हाउस जो था उससे बहुत ज़्यादा मैं डर गई। मेक्स यहाँ पे देखो माई लिखा हुआ है तो अपने लिए कि मैं डर गई, और अगर यहाँ पे हिज लिखा होता तो होता दूसरे को, उसने दूसरा कोई डर गया। नेक्स्ट हम लोग का यूजर्स का सेंटेंस है द स्नेक मूवमेंट मेड माई फ्लेश क्रीप, मतलब जिस तरीके से सांप चल रहा था वो बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा था। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है नेक्स्ट है हिज विस्पर इन द डार्क मेड माई फ्लेश क्रीप, मतलब अंधेरे में एकदम जैसे वो फुसफुसाया उससे मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया। नेक्स्ट हम लोग का इडियम का सेंटेंस है इसमें डर, मतलब डर के कारण रोंगटे खड़े होना, वही मतलब डर जाना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है मेक वंस मार्क, मतलब डिस्टिंग्विश वनसेल्फ या फिर अटेन रिकॉग्नाइजेशन, मतलब खुद की पहचान बनाना, उसको बोलते हैं मेक वंस मार्क। यूजर्स का पहला सेंटेंस है शी मेड हर मार्क एज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, मतलब उसने एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट के रूप में अपनी पहचान बनाई है। नेक्स्ट यूजर्स का सेंटेंस है ही मेड हिज मार्क बाय हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद करने में उसने अपनी पहचान बनाई है, अपना मार्क बनाया है। नेक्स्ट यूजर्स का सेंटेंस है शी मेड हर मार्क इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, मतलब उसने मेडिसिन की फील्ड में क्या किया है, अपना नाम बनाया है। तो अपना साइन बनाना, अपना मार्क बनाना, अपना पहचान बनाना, उसको बोलते हैं मेक वंस मार्क। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है मेक रूम। मेक रूम मतलब होता है मेक स्पेस, मतलब जगह बनाना, किसी चीज़ के लिए जगह बनाना, उसको बोलते हैं मेक रूम। इसका पहला सेंटेंस है प्लीज़ मेक रूम फॉर द गेस्ट, मतलब गेस्ट के लिए जगह बना दो। नेक्स्ट हम लोग का यूजर्स का सेंटेंस है आई मेड रूम इन माई बैग
फॉर द न्यू बुक। अब इसमें समझ सकते हैं मेड रूम इन माई बैग, मतलब हमने अपने बैग में जगह बनाई फॉर द न्यू बुक को रखने के लिए। बैग के अंदर रूम तो नहीं बन सकता ना, लेकिन मेड रूम का मतलब होता है स्पेस बनाना। नेक्स्ट यूजेस का सेंटेंस है आई मेड रूम इन माई क्लोजेट फॉर विंटर क्लोथ्स, मतलब अपने क्लोजेट में जगह बनाई विंटर क्लोथ्स रखने के लिए। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है मेक शॉर्ट वर्क ऑफ समथिंग, मतलब फिनिश अ टास्क क्विकली, कोई काम बहुत ही जल्दी खत्म कर देना, उसको बोलते हैं मेक शॉर्ट वर्क ऑफ समथिंग। यूजेस का पहला सेंटेंस है सी मेड शॉर्ट वर्क ऑफ द मैथ होमवर्क, उसने मैथ का होमवर्क बहुत ही जल्दी फिनिश कर लिया। नेक्स्ट यूजेस का सेंटेंस है सी मेड शॉर्ट वर्क ऑफ रीडिंग द नॉवल, मतलब उसको मेड शॉर्ट कर दिया, बहुत जल्दी ख़त्म कर दिया नॉवल को रीड करके। नेक्स्ट यूजेस का सेंटेंस है ही मेड शॉर्ट ऑफ द टेस्ट, मतलब उसने टेस्ट को बहुत जल्दी ख़त्म कर दिया। मेक शॉर्ट मतलब उसको छोटा कर देना, छोटा कैसे होगा जब वो फिनिश होगा, तो कोई चीज़ मेक शॉर्ट करना मतलब उसको फिनिश कर देना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है मेकिंग हे वाइल द सन शाइन, मतलब टेकिंग एडवांटेज ऑफ फेवरेबल अपॉर्चुनिटी, मतलब जब कोई चीज़ कुछ फेवरेबल अपॉर्चुनिटी हो तो उसका फ़ायदा उठाना, मौके पर चौका मारना, उसको बोलते हैं मेक हे वाइल द सन शाइन। अवसर का लाभ उठाना, उसको बोलते हैं मेकिंग हे वाइल द सन शाइन। यूजेस का पहला सेंटेंस है सी मेड हे वाइल द सन सोन, शाइन का सेकेंड फॉर्म, एंड ओपनड हर शॉप ड्यूरिंग द फेस्टिवल, उसने अपनी शॉप कब ओपन की फेस्टिवल में, और उसने अवसर का लाभ उठाया क्योंकि फेस्टिवल में ज़्यादा बिक्री होती है। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस है द होटल मेड वे वाइल द सन सोन ड्यूरिंग द वेडिंग सीजन, होटल ने अवसर का लाभ उठाया कब, शादी के सीजन में लाभ उठाते हैं होटल्स से होते हैं। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है मिली माउथड, मियली माउथड मतलब होता है स्पीक्स इन अ वॉग और इनडायरेक्ट वे, मतलब स्पीक इन अ वॉग और इनडायरेक्ट वे मतलब घुमा फिरा कर बोलना या फिर साफ साफ नहीं बोलना, अस्पष्ट बात कहना, उसको बोलते हैं मियली माउथड। अनविलिंग इन स्टेट समथिंग, मतलब बिना, अनविलिंग मतलब क्या होता है, मतलब बिना इच्छा के कोई चीज़ बोलना, उसको बोलते हैं मतलब बात को टालने वाला, घुमा फिरा कर बात करने वाला, उसको बोलते हैं मियली माउथड। यूजेस का पहला सेंटेंस है डोंट बी मियली माउथड जस्ट से व्हाट यू रियली थिंक, मतलब घुमा फिरा कर बातें मत करो, जो भी कहना है साफ साफ कहो, जो भी तुम सोच रहे हो साफ साफ कहो। नेक्स्ट यूजेस का सेंटेंस है द पॉलिटिशियन गैव अ मियरली माउथड रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन, मतलब जो राजनीतिक होते हैं वो अपनी बातों को टाल कर घुमा फिरा कर बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है मेजर कप, मेजर कप मतलब होता है रीच द लेवल मीट एक्सेप्टेशन, मतलब स्तर तक पहुंचना, किसी की उम्मीदों में खरा उतरना, उसको बोलते हैं मेजर कप, मेजर अप मतलब कि मेजर में बिल्कुल खरा उतरना। यूजेस का पहला सेंटेंस है द न्यू एम्प्लॉई रियली मेजर अप टू द जॉब, मतलब जो नया एम्प्लॉई है वो उम्मीदों पर खरा उतर रहा है, इस जॉब के लिए उम्मीदों पर खरा उतर रहा है, उसके लेवल का है, वो मेजर अप कर रहा है। नेक्स्ट यूजेस का सेंटेंस है हर स्किल्स मेजर अप टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, मतलब उसकी स्किल्स जो हैं उसका स्तर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बराबर है, उनके एक्सेप्टेशन में बराबर पहुँचना। नेक्स्ट हम लोगों का आइडिया है मेंड योर वे, मेंड योर वेज मतलब होता है इम्प्रूव वंस बिहेवियर, मतलब व्यवहार में सुधार करना, मेंड करने का मतलब होता है मरम्मत करना, मेंड योर वेज मतलब अपने व्यवहार की मरम्मत करना, सुधार करना। यूजेस का पहला सेंटेंस है यू नीड टू मेंड योर वेज इफ़ यू वांट टू सक्सेड इन लाइफ, मतलब खुद के व्यवहार में सुधार करना पड़ेगा, सुधार करने की ज़रूरत है अगर तुमको लाइफ में सक्सेस होना है। नेक्स्ट इडियम का सेंटेंस यूजेस है शी डिसाइडेड टू मेंड हर वेज आफ्टर रियलाइजिंग हर मिस्टेक, अपनी मिस्टेक जानने के बाद, रियलाइज़ करने के बाद उसने अपने व्यवहार में सुधार करने का डिसाइड किया। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है मेनस मैटर्स मतलब होता है टू कन्फ्यूज इशू, मतलब घुमा फिरा कर बोलना, भ्रमित करना, स्पीक इनडायरेक्ट, सीधा सीधा नहीं बोलना। मिनस मैटर्स को एकदम मिनस करना। यूजेस का पहला सेंटेंस है यू शुडंट मिनस मैटर्स बी क्लियर एंड डायरेक्ट, मतलब तुम बातों को भ्रमित मत करो, कंफ्यूज मत करो, बल्कि क्लियर और डायरेक्ट बोलो। नेक्स्ट यूजेस का सेंटेंस है ही मिनस्ड मैटर्स टू अवॉइड हर्टिंग हर फीलिंग्स, उसकी फीलिंग्स को
हर्ट होने से बचाने के लिए उसने बातों को इधर उधर घुमाया, भ्रमित किया, इनडायरेक्ट वे में बोला। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है माइंड योर लैंग्वेज। माइंड योर लैंग्वेज मतलब होता है किसी से पोलाइटली बात करना, जबान संभाल के बात करना, मतलब एक लिमिट में अच्छे से बात करना। यूजर्स का पहला सेंटेंस है ही नीड्स टू माइंड हिज लैंग्वेज इफ़ ही वांट टू बी रिस्पेक्टेड। अगर उसे रिस्पेक्ट चाहिए तो उसे भी अच्छे से बोलना होगा, पोलाइटली बोलना होगा, अपनी लैंग्वेज पे ध्यान देना होगा। नेक्स्ट यूजर्स का सेंटेंस है शी डिडंट माइंड हर लैंग्वेज व्हेन शी गॉट एंग्री। जब वो एंग्री होती है तो वो अच्छे से बात नहीं करती है, पोलाइटली बात नहीं करती है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है माउथ वाटरिंग। माउथ वाटरिंग मतलब होता है स्टिमुलेट्स माई एपेटाइट। मतलब स्टिमुलेट मतलब अपनी जो भूख है उसको बढ़ाने वाला, स्टिमुलेशन मतलब बढ़ाने वाला, तो मुंह में पानी लाने वाला, भूख बढ़ाने वाला, उसको बोलते हैं माउथ वाटरिंग। तो यूजर्स का पहला सेंटेंस है द अरोमा ऑफ द फ्रेशली बेक्ड ब्रेड वॉज एब्सोल्युटली माउथ वाटरिंग। मतलब जो फ्रेश बेक हुआ जो ब्रेड है उसका अरोमा, उसकी खुशबू एकदम मुंह में पानी लाने वाली है। नेक्स्ट हम लोग का यूजर्स का सेंटेंस है ही प्रिपेयर्ड अ माउथ वाटरिंग डिश फॉर डिनर। मतलब उसने एक मुंह में पानी लाने वाली डिनर बनाई। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है मूव हेवन एंड अर्थ। मतलब मेक एवरी एफर्ट टू अचीव समथिंग। कोई मतलब कि कुछ भी पाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, अचीव करने के लिए हेवन और अर्थ हर जगह मूव कर लेना, तो मतलब सारे एफर्ट कर लेना, ज़मीन आसमान एक कर लेना, उसको बोलते हैं मूव हेवन एंड अर्थ। यूजर्स का पहला सेंटेंस है ही विल मूव हेवन एंड अर्थ टू विन द चैम्पियनशिप। मतलब चैम्पियनशिप को जीतने के लिए उसने मूव हेवन एंड अर्थ मतलब आसमान और ज़मीन एक कर दिया, ज़मीन आसमान एक कर दिया। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम का यूजेस है दे मूव्ड हेवन एंड अर्थ टू फाइंड अ क्योर फॉर डिसीज़। मतलब कि जो डिसीज़ है, बीमारी है, उसका क्योर, उसका इलाज ढूंढने के लिए उन्होंने क्या किया, बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स किए, ज़मीन आसमान एक कर दिया। हम लोगों ने 20 इडियम्स देख लिए हैं। इसका अब 1 से 2 मिनट में क्विक रिवीजन करते हैं। इसमें हम ऊपर के इडियम क्या होते हैं वो आपको दिखाएंगे, उसका मीन आपको सोचना है, उसके बाद हम दिखाएंगे, मतलब क्विकली रिवीजन करेंगे। इससे क्या होगा, अगर एक आधे सेंटेंस नहीं हुए होंगे तो वो ऑब्जर्व हो जाएंगे हमारे माइंड में। तो करते हैं एक रिवीजन इसका। पहला हम लोगों ने इडियम देखा था मेक अ मॉकरी ऑफ। इसका बताओ आप लोग, फटाफट बताना है, बहुत ही क्विक बताना है। मेक अ मॉकरी ऑफ मतलब होता है मजाक बनाना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है मेक अ सीन। मेक अ सीन मतलब सीन क्रिएट करना, तमाशा बनाना। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का मेक एन एस आउट ऑफ। मतलब कि मूर्खतापूर्ण व्यवहार या फिर किसी को बेइज्जत करना, किसी को बेवकूफ़ बनाना या खुद भी बेवकूफ़ बनना। नेक्स्ट इडियम है मेक अवे विद। मेक अवे विद मतलब क्या होता है, मतलब चोरी करके भाग जाना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है मेक बिलीव दैट। मतलब प्रिटेंस करना, दिखावा करना, ढोंग करना। नेक्स्ट इडियम है मेक माई माउथ वाटर। मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होना, मुंह में पानी लाने वाला। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का मेक नो हेड वे। मतलब कोई प्रोग्रेस नहीं होना, असफलता होना। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का मेक वंस फ्लेश क्रीप। फ्लेश कब क्रीप होगा, डरने से, तो बहुत ही डरावना, डरने वाला, डर के कारण रोंगटे खड़े हो जाने ऐसे वाला। नेक्स्ट इडियम है मेक वंस मार्क। अपना मार्क बनाना, मतलब पहचान बनाना, उसको बोलते हैं मेक वंस मार्क। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का मेक रूम। मतलब रूम बनाना, मतलब स्पेस बनाना। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का मेक सॉल्ट वर्क ऑफ समथिंग। अपने जो वर्क को सॉल्ट कर देना, मतलब कोई टास्क बहुत ही जल्दी फिनिश कर लेना। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का मेकिंग हे वाइल द सन शाइन। जब सन शाइन करे तब हे बनाना, मतलब कि अवसर का लाभ उठाना, मौके पर चौका मारना। नेक्स्ट इडियम है मियरली माउथड। मियरली माउथड मतलब होता है कि एक साफ साफ नहीं बोलना, बात को टालने वाला, घुमा फिरा कर बात करने वाला। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का मेज़र अप। मेज़र अप मतलब कि सारे लेवल्स जो हैं वो उनके लेवल तक पहुंचना, उम्मीदों पर खरा उतरना। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का मेंड योर वेज। मतलब अपने तौर तरीके सही करना, व्यवहार सही करना, मेंड करना, मरम्मत करना व्यवहार का। नेक्स्ट इडियम है मिनस मैटर। मिनस मैटर मतलब होता है कंफ्यूज इशू को कंफ्यूज करना, भ्रमित करना। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का माइंड योर लैंग्वेज। मतलब पोलाइटली बात करना, जबान संभाल के। नेक्स्ट इडियम है माउथ वाटरिंग। मतलब मुंह में पानी लाने वाला हुई।
नेक्स्ट ईडियम हम लोग का मूव हेवन एंड अर्थ, मतलब ज़मीन आसमान एक कर देना, बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स करना। तो आज हम लोगों ने 20 ईडियम्स देखे हैं। अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा है तो उसको तो पसंद तो आई होगी, तभी देखा है। इसको लाइक कर दो और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दो, जिससे कोई वीडियो अगर आती है तो उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। कोई अगर आप लोगों को वीडियो में इशू होता है या फिर कुछ चेंजेस चाहिए तो उसका कमेंट कर सकते हो, या और अगर नहीं कोई इशू है तो कोई भी एक प्यारा सा कमेंट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।